लखनऊ के गलियारों में बाहुबल के दम पर राज करने वाले अभय सिंह और धनंजय सिंह की जोड़ी इस बीच अब दरार के दिन आ गए थे। जिसे पैसे और ताकत ने उन्हें जोड़ा था, अब वही दुश्मनी की वजह बनने लगी थी। कहा जाता है कि दरार तब पड़ी जब अभय सिंह के करीबी मनीष सिंह को लखनऊ के इंदिरा नगर में एक बड़ा ठेका मिला। धनंजय चाहते थे कि उनके आदमी उसमें पार्टनर बनाए जाएं, लेकिन अभय सिंह ने साफ मना कर दिया। इस इनकार का नतीजा खून निकला, यानी खून ही निकला। लखनऊ में मनीष सिंह की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का सीधा आरोप धनंजय सिंह पर लगा और यहीं से दोनों दोस्तों के बीच टकराव की शुरुआत हुई। हालात तब बिगड़े जब 1997 में लखनऊ के लोक निर्माण विभाग के एक इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई। इस मामले में भी धनंजय सिंह का नाम सबसे प्रमुखता से सामने आया। इंजीनियर हत्याकांड में फरार धनंजय सिंह पर उस वक्त 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। इसके बाद लखनऊ से निकलकर उन्हें जौनपुर का इलाका ज्यादा सुरक्षित लगा। फरारी का ये दिन उन्होंने जौनपुर में मल्लाह समुदाय के बीच काटे। इस दौरान धनंजय ने अपना जीवन मल्लाहों जैसा बना लिया। उनके घरों में रहना, उनके साथ खाना पीना और रात नाव पर गुजारना और एक लंबा सफर तो तय किया इस दौरान, लेकिन उन्होंने मल्लाहों यानी निषादों से एक बड़ी दोस्ती कर ली। धनंजय सिंह ने अपनी राजनीतिक यात्रा कैसे शुरुआत की, उसकी सफलता क्या थी? आप लोग जब अब केस स्टडी कर रहे थे, ये तो सब स्टूडेंट लीडर हैं। स्टूडेंट लीडर से एक ग्रुप बन जाता है, एक शोहरत कमा लेते हैं। धीरे धीरे अपना सब ठेकों में और इन सब में आ जाते हैं, दबंगई में आ जाते हैं। फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग उठती है। राजनीति में रहना इसलिए भी आवश्यक रहता है जिससे कि संरक्षण मिलता रहे और पुलिस और बाकी विभाग अनावश्यक छेड़छाड़ ना करें। धनंजय सिंह के जीवन में लखनऊ विश्वविद्यालय और छात्र राजनीति का कितना महत्व आप देखते हैं असाधारण तरीके क्यों नहीं है? हर की राजनीति में स्टूडेंट लाइफ जो है वो मैटर करती है। बहुत से लोग हैं जो जेएनयू में एंटर किए और उसके बाद आगे चलकर राजनीति में उनका नाम आया, राजनीति में उन्होंने ऊंचा कद हासिल किया। कहा जाता है कि पुलिस जब भी दबिश देती, उनको बचाने के लिए मल्लाह जाते थे, क्योंकि धनंजय का जो गहरी पैठ थी वो मल्लाहों में जोरदार और जबरदस्त थी, क्योंकि धनंजय सिंह उन्हीं के साथ रहते थे। इससे धनंजय का एक कनेक्शन बना। यही वजह है कि रामचरित्र निषाद जैसे लोग आज भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इन्हीं दिनों धनंजय ने मल्लाहों के साथ रहकर एक बड़ी सियासी सच्चाई भी जानी। दरअसल रारी विधानसभा क्षेत्र में मल्लाहों के लाखों वोट थे, लेकिन उन्हें मतदान नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि स्थानीय यादव समुदाय को डर था कि अगर ये वोट पड़ गए तो रारी पर लगातार काबिज रहने वाले राज बहादुर यादव विधायक नहीं बन पाएंगे। बस यहीं पर धनंजय को उम्मीद दिखी। वोटों की गणित बैठाया और मन ही मन ठान लिया कि उनके लिए काम करना है। इसीलिए फरारी के दिनों में भी धनंजय के लोग मल्लाहों की सहूलियत के लिए जो भी बन पड़ता था वो करते थे। धनंजय सिंह जिंदा है तो फिर किसका इनकाउंटर हुआ था? देखिए, बाहुबली कह देना, माफिया कह देना, ये तो हमारे मीडिया का शब्द है। ये हमारी मीडिया ही देती है, हम जिसको देते हैं अपना वो करने के लिए। बाहुबली और माफिया हम ये बनाते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है भाई, उनको लोग बाहुबली कहते हैं, उनको माफिया कहते हैं, कुछ भी जनता जो भी बाहर के लोग कहें, लेकिन वहाँ जौनपुर की जनता निश्चित रूप से उनको अपना सच्चा हमदर्द, अपना अच्छा सा दोस्त और अपने सुख दुख में खड़ा होने वाला साथी मानते हैं। और मेरा ये भी मानना है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है, कोई सांसद है, कोई जनप्रतिनिधि विधायक है और इतने साल से विधायक हो रहा है, सांसद हो रहा है, तो वो माफिया होकर के या बाहुबली होकर के विधायक और सांसद नहीं हो सकता जब तक उसे जनता का समर्थन न हासिल हो और जनता जब तक उसको सम्मानित न करती हो, जनता जब तक उसको तहे दिल से मानती न हो। तो ये बाहुबली होना, अगर बाहुबली नहीं होंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? पैसा नहीं होगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? धनंजय सिंह मल्लाहों के बीच छिपे तो थे, लेकिन पुलिस की नजरें उन्हें लगातार तलाश रही थी।
सूबे में कल्याण सिंह की सरकार थी, पुलिस पर इनकाउंटर का दबाव था, पुलिस वालों को अपना नंबर भी बढ़ाना था, खोज तेज कर दी गई, जासूस छोड़ दिए गए, मुखबिर तेज हो गए। तभी आया वो दिन जब पुलिस ने धनंजय की गर्दन तक पहुंचने की कोशिश की। साल 1998 महीना अक्टूबर, पुलिस को पता चला कि धनंजय सिंह अपने 3 साथियों के साथ पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं। तभी मिर्जापुर भदोही मार्ग पर पुलिस ने चारों को घेर कर इनकाउंटर कर दिया। पुलिस की थ्योरी थी कि पेट्रोल पंप लूट की घटना के लिए ये लोग जा रहे थे। अगले दिन हेडलाइन थी कि 50,000 के इनामी धनंजय सिंह अपने 3 साथियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। अखबारों की सुर्खियों में तस्वीरें छपी, रिपोर्ट दर्ज हुई। पूरा इलाका मान बैठा कि धनंजय अब नहीं रहे। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वही धनंजय अचानक जिंदा लौटे तो यूपी पुलिस की सांसें थम गई। मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा और जिसने भी यह कहानी सुनी वह बोला कि ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। पुलिस ने जिसे 50,000 का इनामी धनंजय सिंह बताकर मुठभेड़ में मारा था, दरअसल वो सीपीएम कार्यकर्ता फूलचंद यादव का भतीजा निकला। नाम था ओम प्रकाश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। पुलिस लगातार उसे धनंजय साबित करने पर अड़ी रही, लेकिन अब स्थानीय लोग और सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। मुलायम सिंह यादव उस समय विपक्ष के नेता थे। उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। धनंजय ने इन हालातों को अपने पक्ष में अवसर के रूप में देखा। धनंजय सिंह अभय सिंह की दोस्ती कैसे दुश्मनी बदल गई, इसका पीछे का क्या कारण है, पूरा विस्तार से बता दीजिए। देखिए, धनंजय सिंह अभय सिंह की दोस्ती थी और अच्छी दोस्ती थी। दोनों अच्छे दोस्त माने जाते थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में हर किसी को पता था कि दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में बराबर का साथ देते हैं। फरवरी 1999 में सब कुछ बदल गया। धनंजय सिंह अचानक पुलिस के सामने पेश हो गए, यानी कि मारे गए धनंजय दरअसल जिंदा थे। इस खुलासे ने यूपी पुलिस की नींव हिला दी। मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा और शुरू हुई आयोग की जांच में सामने आया कि भदोही की मुठभेड़ फर्जी थी। इस फर्जी इनकाउंटर में शामिल 34 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ और धनंजय सिंह के समर्पण के साथ ही भदोही इनकाउंटर का झूठ भी सबके सामने बेनकाब हो गया। धनंजय ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया कि अगर पुलिस 4 निर्दोष लोगों को जान से मार सकती है तो उन पर फर्जी मुकदमे क्यों नहीं कर सकती। इसके साथ ही जौनपुर से लेकर मिर्जापुर तक पुलिस पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई।